राकेश रोशन का बेटा ऋतिक जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है वो चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल करने लग जाता है। जब थोड़ा और बड़ा होता है तो अपने डायरेक्टर पापा को असिस्ट करने लग जाता है। अब जब एक्टिंग में ही जाना है तो इससे अच्छा सीखने का तरीका और क्या हो सकता है। और ऋतिक रोशन की पहली फिल्म से ये अंदाज़ा भी लग जाता है कि ये बंदा सीख के आया है। मेहनत दिखती है ऋतिक के काम में, फिर वो एक्टिंग हो या डांसिंग। फिल्म प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर के बच्चे अगर फिल्म में आ जाते हैं तो उसमें गलत क्या है। गुस्सा तब आता है जब वो बुरी एक्टिंग करते हैं और गुस्सा तब बढ़ जाता है जब बुरी एक्टिंग के बाद भी उनकी फिल्म्स हिट हो जाती हैं और उन्हें बार बार एक्टिंग बुरी करने का मौका मिल जाता है। वरुण धवन, सोहा अली खान और भी इनके जैसे कई स्टार इतनी फिल्म्स करने के बाद भी अच्छे एक्टर बन के नहीं उभरे। ज़रा सोचो, इनके मन में यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आईएएस या आईपीएस बनने का सपना आता होगा। हाँ हाँ, मजाक ही कर रहा हूँ। यहाँ पॉलिटिशियन के बच्चों को हीरो बनने का चस्का लग जाता है, फ्लॉप कर जाते हैं तो वापस पॉलिटिक्स में। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में। तो एक साहब हुआ करते थे पुराने ज़माने में, विजय माल्या साहब, बड़े प्रोड्यूसर थे। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब धर्मेंद्र, राजकुमार, शम्मी कपूर जैसे लोग सुपरस्टार हुआ करते थे। विजय साहब ने झील के उस पार, काजल, नीलकमल, तुम हंसी मैं जवां जैसी कामयाब फिल्म्स प्रोड्यूस करी थी। बड़े बड़े फिल्म स्टार का उनके घर आना जाना बड़ा आम हुआ करता था। और उनका बेटा राकेश रोशन नहीं, राकेश मारिया, कभी भी चाहते तो फिल्म्स में ट्राई कर सकते थे। पर उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, आईपीएस ऑफिसर बने वो। जितनी मेरी जानकारी है, मैंने आज तक नहीं सुना न देखा कि इतने बड़े प्रोड्यूसर के बेटे का सपना ही ना हो फिल्म में एक्टर बनना। 26/11/2008 मुंबई में आतंकवादी हमला होता है और अजमल कसाब पकड़ा जाता है और कसाब को इंटेरोगेट करने की जिम्मेदारी राकेश मारिया साहब को दी जाती है। कहा जाता है कसाब जैसे टेररिस्ट से इन्फॉर्मेशन निकलवा पाना आसान नहीं होता है और राकेश मारिया साहब इसी बात के एक्सपर्ट कहे जाते हैं। उन्होंने कसाब जैसे केस को सक्सेसफुली हैंडल करा। शीना बोरा जैसा हाई प्रोफाइल मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करने के दौरान ही उन्हें प्रमोशन देकर उस केस से हटा दिया जाता है। कहा जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी से जुड़े लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड थे और वो नहीं चाहते थे कि राकेश साहब शीना बोरा मर्डर केस में और डीप जाए। उस वक्त मीडिया में स्पेकुलेशन था कि जिन साहब ने राकेश मारिया को रिप्लेस करा है वो इंद्राणी मुखर्जी और उसके हस्बैंड के करीबी हैं। राकेश साहब ने हीरोइज़्म तो चुना, पर वो फिल्मी नहीं, रियल लाइफ हीरोइज़्म था। राकेश मारिया साहब के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उनकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग है।